गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 6 क्लास का माणिकमाला भाग फर्स्ट पुस्तक दा 4th चैप्टर पाठ चौथा पढ़ांगे। इस तो पहला असी इसके 3 पाठ पढ़ चुके हाँ। ता शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या सामग्री है। पाठ सामग्री लावा दुलावा ते अक्षर बनतर कि इसमें किस बारे में बात की गई। अक्षरों के बारे में, अक्षरों की बनावट के बारे में, मात्राओं के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। हुन तक पढ़े अक्षर, जो अक्षर हम अब तक पढ़ चुके हैं वो है हाहा, रारा, गग्गा, गग्गा, सस्सा, शस्सा, मम्मा, एड़ा, पप्पा, तद्दा, थत्था, बब्बा, खखा, खखा, कग्गा, तत्ता, डड्डा, पब्बा, राड़ा, जा, ऊड़ा, कक्का, दद्दा, टड्डा, चच्चा, जज्जा अते जज्जा। ये अक्षर हमने अब तक पढ़े हैं, यानी कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने ये वाले अक्षर पढ़े थे। अब हम इसमें नए अक्षर जुड़ेंगे जिनसे हम शब्द बनाएंगे। तो मात्राएं लगा यानी कि मात्रा। मुक्ता हम बोलते हैं जो हम अक्षर लिखते हैं जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, मुक्ता हम बोलते हैं। जैसे हमने लिखा अमन, कमल, चमन, खटमल, चमचम। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए मुक्ता मात्रा के। अब देखो कन्ना, कन्ना यानी कि आ की मात्रा आप लिखोगे राजा, बाजा, चाचा, दादा। फिर है सिहारी, सिहारी यानी कि छोटी ई की मात्रा आपने लिखा खिड़, मिल, बिल, जिसमें आप छोटी ई की मात्रा लगाते हो। फिर नेक्स्ट है बिहारी, बिहारी यानी कि बड़ी ई की मात्रा आपने, जैसे आप लिखोगे खीर, मीर, तीर। तो ये सब आ जाएंगे बड़ी ई की मात्रा। औंकड़ यानी कि ऊ की मात्रा आपने लिखा खूब, मूल, ठीक है। दुलैंकड़ आपने लिखा मूल, खूब। फिर अदक यानी कि अब आ गया अदक। अदक वाले शब्द इनको बोला जाता है लगाकर। लगाकर 3 होते हैं, बिंदी, टिप्पी और अदक। अदक क्या होता है कि जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, तो उसमें जैसे आपने आधे अक्षर का यूज़ कर लेते हो। पंजाबी में क्या होता है, आधे अक्षर का यूज़ नहीं होता, उसी की जगह पे अदक का यूज़ होता है। जैसे आपने हिंदी में लिखना है सप, तो हिंदी में आपको सप लिखोगे ऐसे, ये तो सप बन जाएगा। आपको लिखना है सप, तो आप हिंदी में लिखोगे ऐसे, ऐसे हिंदी में। अगर आपको पंजाबी में लिखना है सप, तो इसके ऊपर लगाएंगे अदक, तो आप लिखोगे सप, ठीक है। आपने लिखना है 10, 10, 10 नहीं 10, तो इसके ऊपर जोर पड़ रहा है ना द पे, 10, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे अदक। और बिंदी का आपको पता है कि न की आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं बिंदी। जैसे हमने लिखा सांग, बांग। अगर हम बिंदी हटा देंगे तो ये बन जाएगा, बिना बिंदी के हमने लिखा बाघ,
अगर हम बिंदी लगा देंगे तो बांग, अंक की आवाज आ रही है ना। तो चलो अब देखो नवे अक्षर जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टैंका, ईड़ी, नन्ना, ठट्ठा, लल्ला, लल्ला, फफ्फा, फफ्फा, वव्वा, नन्ना। इन अक्षरों के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आ गए नए अक्षर जो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें नई लगा यानी कि नई मात्राएं कौन सी यूज़ होगी। पहले तो हमने इन मात्राओं के बारे में पढ़ा था, तो इसमें होगी ला जो एक ही मात्रा है, छोटी एक ही मात्रा। दुलामा जो जिसे आप बड़ी ए मान लो कि जिसमें दो हो गई, जो एक हो गई वो एक ला हो गई, और जो दो हो गई वो दुलामा हो गई, है ना। तो इनके शब्द अब देखो, पहले हम ला के शब्द देख दिए। एकता, टेप, रेल, सवेर, फेरी, नेड़े, केला। ये क्या हो गए? लावा। ये हो गए बैठ, पैदल, चैन, सफेद, पैसा, मैदान, ठेला। ये हो गया ला का शब्द, और ये बाकी हो गए दुलावा। और ये हो गया जंज। ये न की आवाज आ रही है, निकल रही है ना, जंज। अब देखो हमें इसे पढ़ना है। बलदेव छेवीं जमात विच है, ओ सवेरे जल्दी उठदा है। यहाँ पे अगर हमने लिखा कि उठदा, तो अब इसको हम पढ़ेंगे उठदा। अगर हमने इसके ऊपर अदक लगा दिया तो हम बोलेंगे उठदा। जोर पड़ रहा है ना, उस पर आवाज दबाव पड़ रहा है एक। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। आगे देखो अभ्यास। अब हमें जो नए अक्षर इसमें पढ़े हैं, प्रश्न है हेठ लिखे अक्षरां नूं वार वार बोलो। टैंका, ईड़ी, नन्ना, ठट्ठा, लल्ला, लल्ला, फफ्फा, फफ्फा, वव्वा, नन्ना। तो ये आपको अच्छे से सीख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। फिर देखो समझौते करो। मेला, मैला। यहाँ पे लगी है ला, और यहाँ पे हमें लगानी है दुलावा। ला हो जाएगी ये, और दुलावा ये। तो अब देखो इनके मीनिंग भी बदल रहे हैं। मेला, मैला, शेर, फिर आप लिखोगे दुलावा लगा के सैर। बेल, तो यहाँ पे दुलावा लगा के हमने बैल। चेन, और आपने दुलामा लगा दी तो ये बन जाएगा चैन। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो थर्ड प्रश्न, हेठ लिखे गलत शब्दां नूं ठीक करके लिखो। स्कूल आपको कैसे लिखना है? ये सब जो गलत लिखे हुए हैं तो ठीक कौन से होंगे? स्कूल कैसे लिखोगे आप? इसमें दुलैंकड़ लगा के स्कूल। रैल नहीं होता, क्या होता है? रेल। एकता नहीं होता, क्या होता है? एकता। पैसा नहीं होता, क्या होता है? पैसा। सवेर नहीं होता, क्या होता है? सवेर। यहाँ पे आपको ऐसे ये शब्द लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखो, ठीक उत्ते, ठीक शब्द उत्ते सही दा निशान लगाओ। अब इनमें से ठीक कौन सा है? मेरे कोल यानी कि मेरे पास 10 रुपये हन। इसमें से ये ठीक है या ये ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया 10, और ऊपर ये हो गया 10। तो हमारे पास क्या है? 10 रुपये हैं। तो 10 मतलब इससे पूछना, तो हमारे पास 10 है ना कि 10 है। तो हमारे पास 10 रुपये हैं, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। अब ये देखो, दरखत तो पत्ता डिग्या। अब दरखत तो डिग्या, पत्ता ना कि पता, तो राइट हो जाएगा पत्ता।
नेक्स्ट देखो, बच्चा रो रहा है, बच्चा, बचा नहीं, ये पढ़ेंगे तो हम आएगा बचा, और ये हो जाएगा बच्चा, बच्चा रो रहा है। सानू सबदा भला करना चाहिए, हमें सबका भला करना चाहिए, ना कि भला। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, समझौते करो। अब हमें इसमें देखना है कि ये लिखा है गा, तो उसके ऊपर इन्होंने लगाई है बिंदी, तो ये बन जाएगा गा। यहाँ पे लिखा है छा, तो हमने इसके ऊपर लगा दी बिंदी, तो ये बन जाएगा छा। ये लिखा है बाग, तो हमने लगानी है बांग, इसके ऊपर भी हमें बिंदी लगा देनी है, तो ये बन जाएगा सांग। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप करते रहोगे। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपको परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अपनी जो भी मैंने जैसे भी करवाया, आपको ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पढ़नी आ जाएगी।